हेलो प्यारे बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी गुवाहाटी के बारे में, इसके बारे में, इसकी एनआईआरएफ रैंक के बारे में, इसके प्लेसमेंट्स के बारे में, यहाँ के स्टूडेंट सोसाइटीज़ के बारे में, एकेडमिक्स के बारे में, करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में। वी विल बी नोइंग all about the IIT Guwahati in this particular video. Okay, so let's start with the NIRF rank. तो NIRF रैंक के हिसाब से 7th रैंकिंग गिवन है 23 के रिकॉर्ड्स के हिसाब से आईआईटी गुवाहाटी को। बहुत ही बेहतरीन कैंपस है। कैंपस लाइफ के बारे में भी हम बात करेंगे। उसके अलावा हम सबसे पहले बात करते हैं ब्रांचेस के बारे में, एकेडमिक्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है वो ब्रांचेस ऑफर होती हैं, उनमें से है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये दो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड ईसी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। उसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग में भी हमारे पास में जो है वो दो डिपार्टमेंट्स हैं, केमिकल इंजीनियरिंग एंड एक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है। इसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी, डिज़ाइन के अंदर हमें एक डिफरेंट काइंड ऑफ डिग्री देखने को मिलती है यहाँ पर, बी डैश जिसे बोलते हैं, बैचलर्स इन डिज़ाइनिंग। फिर उसके बाद में है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटिंग, उसके अलावा फिजिक्स डिपार्टमेंट। तो चलिए इनके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। इनकी जेई एडवांस 23 के हिसाब से जो क्लोजिंग रैंक थी जनरल कैटेगरी के हिसाब से। तो सबसे पहले कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो 601 रैंक पर इसकी लास्ट ईयर जो है वो क्लोजिंग रैंक थी। 601 पे ये क्लोज हो गई थी। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है वो 4865 रैंक पे क्लोजिंग रैंक थी इसकी। और अदर देन दैट अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो है वो ईसीई ब्रांच जो है वो 2086 अप्रोक्सीमेटली 2100 रैंक पे जो है वो इसकी क्लोजिंग रैंक थी। उसके अलावा अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमारी 4251 रैंक जो है वो इसकी क्लोजिंग रैंक थी लास्ट ईयर 2023 के डेटा के हिसाब से। उसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग जो है वो अप्रोक्सीमेटली 7400 के अराउंड इसकी जो है वो क्लोजिंग रैंक थी। अदर देन दैट अगर केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो हमारा जो केमिकल इंजीनियरिंग है वो यहाँ पे 5511 ये इसका हमारा क्लोजिंग रैंक रहा था लास्ट ईयर के हिसाब से। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग जो आता है उसके हिसाब से ये 9185 रैंक पर जो है वो लास्ट ईयर क्लोज हुई थी। अच्छा, आगे बढ़ते हुए डिज़ाइन के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि डिज़ाइन एक डिफरेंट डिग्री प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग पे। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जो है वो हमारा क्लोज हुआ था 1076 रैंक पर। 1076 रैंक पर हमारा मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग क्लोज हो गया था। 1076 रैंक पर हमारा मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग क्लोज हो गया था। उसके अलावा अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स जो है वो 5954 ऑलमोस्ट 6000 रैंक पे हमारा फिजिक्स डिपार्टमेंट यहाँ पे क्लोज हुआ था, फिजिक्स ब्रांच क्लोज हुआ था। उसके अलावा केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री इज बेसिकली केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो हमारा क्लोज हुआ था 7828 रैंक पर। तो ये हमारा जो है वो पूरा का पूरा डेटा हो गया कि किस किस तरीके से हमारी जो है वो ब्रांचेस, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस किस किस रैंक पर हमारी क्लोज हुई थी। ठीक है, अब इसी पे आगे हम डिस्कशन करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या क्या इंटर्नशिप्स, क्या क्या प्लेसमेंट्स आफ्टर 3 ईयर 4 ईयर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ ऑफ कोर्स कंप्यूटर साइंस एज यू कैन सी बहुत डिमांडिंग जो है वो फील्ड ऑफ वर्क है। तो इसके अंदर हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे स्टार्टअप्स, तो इन स्टार्टअप्स में रिसर्च डेवलपमेंट कंपनीज में इनमें सबसे हाईएस्ट जो पैकेज प्रोवाइड करती हैं वो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, अडोबी, ऑल दोज कंपनीज हैं। और यही सेम कंपनीज जो है वो हमें ऑफ कोर्स पीपीओज भी प्रोवाइड करवाती हैं, है ना।
आईआईटी गुवाहाटी के अंदर पीपीओज प्रोवाइड करवाती हैं, और इन्हीं के अलावा फ्लिपकार्ट एंड ऑल दीज कंपनीज आर ऑल्सो गिविंग प्लेसमेंट्स। दीज आर ओनली द बिग कंपनीज, ठीक है। और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर जो है वह हमारी साइमंस, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स और ऑल दीज कंपनीज हैं। और इसी तरीके से सेम कंपनीज जो है वो हमें प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करवा देती हैं, ठीक है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर अगर हम डेटा की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर ऑफ कोर्स जो टेक्निकल जो कंपनीज हैं जैसे कि महिंद्रा मोटर्स हो गया, भेल हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, ये जो है वो ऑटोमेटिव और एरोस्पेस इंडस्ट्री की बहुत सारी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज वो यहाँ पे आईआईटी गुवाहाटी में प्लेसमेंट और इंटर्नशिप्स ऑफर करती हैं। इसी तरीके से सिविल में बड़ी बड़ी कंपनीज एल&टी, टाटा प्रोजेक्ट्स वगैरह आती हैं, ठीक है। और अगर मैं आगे बात करूं अदर डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर, तो बायोटेक के अंदर इसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, सॉरी, केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर फार्मास्यूटिकल्स, बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज, ओएनजीसी, रिलायंस, इंडियन ऑयल, डॉक्टर रेड्डीज, ये जो बड़ी बड़ी केमिकल कंपनीज हैं ये हमें इंटर्नशिप और प्लेसमेंट्स ऑफर करती हैं। उसके अलावा अगर हम ध्यान से बात करें तो नेक्स्ट हमारा आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हमारी कंपनीज जिस तरीके से केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, उसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी हमारे पास में बड़ी बड़ी लैब्स, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज जो है वो हमें प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप्स ऑफर करती हैं यहाँ पर आईआईटी गुवाहाटी में, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ डिज़ाइन के बारे में, हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के अंदर जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ऐसे कह लो कि मोर ओवर कंप्यूटर साइंस जैसा ब्रांच है, लेकिन इसमें रिसर्च में ज़्यादा स्कोप है ना, ठीक है। तो इसके अंदर जो कंपनीज है वो हमें बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, अदर देन दैट ये बड़ी बड़ी कंपनीज गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, गूगल वगैरह, ये जो है वो जो कंपनीज जो कंप्यूटर साइंस के अंदर हमें इंटर्नशिप पीपीओज ऑफर कर रही थी, वही सेम कंपनीज जो है वो यहाँ पे प्लेसमेंट्स ऑफर करती हैं, इंटर्नशिप्स ऑफर करती हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे फिजिक्स डिपार्टमेंट जो कि मेनली रिसर्च ओरिएंटेड ज़्यादा है, उसके अंदर हमारा इसरो, टीआईएफआर, बार्क, डीआरडीओ, ये सब कंपनीज जो है वो प्लेसमेंट्स ऑफर करती हैं, इंटर्न्स ऑफर करती हैं। वैसे ही सेम गोज फॉर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट जो कि हमें केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो सेम प्लेसमेंट्स जो कंपनीज दे रही थी, वही सेम कंपनीज ऑलमोस्ट यहाँ पे भी हमें पीपीओज ऑफर करती हैं, जॉब्स ऑफर करती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये हो गया हमारा एकेडमिक्स के बारे में कि कैसा है एकेडमिक्स वगैरह वगैरह। देन फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूं एक्स्ट्रा करिकुलर्स के बारे में, एक्स्ट्रा करिकुलर के अंदर हमारे जो हैं क्लब्स हैं, सोसाइटीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट, वो कौन से आते हैं आईआईटी गुवाहाटी के अंदर। तो उनमें हमारे पास में आईआईटी गुवाहाटी में कल्चरल क्लब है, टेक्निकल क्लब है, लिटरेरी क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है, रोबोटिक्स है, ड्रामेटिक्स है, म्यूजिक क्लब्स है। तो काफ़ी अच्छा को करिकुलर वाला जो पोर्शन है वो आईआईटी गुवाहाटी प्रोवाइड करवाती है। उसके अलावा फेस्टिवल में यहाँ पे कल्चरल फेस्ट है, टेक फेस्ट है, स्पोर्ट्स फेस्ट है, ठीक है। और स्पोर्ट्स के अंदर हमारे गुवाहाटी के अंदर स्विमिंग पूल है, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल कोर्ट, जिम है, इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। और रिक्रिएशनल एक्टिविटी के अंदर जो है वो, क्योंकि कैंपस के अंदर ही पहाड़ हैं, लेक्स हैं, तो यहाँ पे हाइकिंग, बाइकिंग ट्रेल्स, बोटिंग ऑन द कैंपस लेक, कैंपस के अंदर ही लेक है तो वहाँ पे बोटिंग भी होता है। इसके अलावा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एसओज के अंदर क्या क्या है हमारे पास में, स्टूडेंट जिमखाना काउंसिल है, एनएसएस है, एनसीसी है। उसके अलावा वर्कशॉप, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वर्कशॉप्स होती रहती हैं, कॉम्पिटिशन्स जिनके अंदर रेगुलर वर्कशॉप्स हैं, फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, ये डिफरेंट डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो हैकेथॉन, डिबेट्स वगैरह ये सब भी इंक्लूडेड है। तो ये हमारी बात हो गई एकेडमिक्स और नॉन एकेडमिक्स को लेकर के। बाकी कैंपस लाइफ बहुत अच्छा है आईआईटी गुवाहाटी का, ठीक है। और अगर अदर देन कैंपस लाइफ भी अगर हम बात करें
कि रिसर्च में अगर किसी को जानना है कि टॉप अच्छी ब्रांच क्या है जिसमें जो कि हमें लेनी चाहिए इस पर्टिकुलर आईआईटी में, आईआईटी गुवाहाटी में, तो वो आई थिंक की होगी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट या बोल दो केमिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि वहाँ का जो रिसर्च है वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है, बहुत ही लेवल्ड अप है। तो ये हमारी रिसर्च के बारे में बात हो गई। ठीक है बच्चों, थैंक यू।